जी रिपीट ये करिए। जो अभी जो लोग एक्स मुस्लिम बनते हैं वो अल्लाह ने चाहा कि नहीं चाहा? अच्छा, आपको पता है चाहत में मशीयत में क्या फर्क होता है? आपने इंशाअल्लाह कहा, मशीयत क्या होती है आपको पता है? इंशाअल्लाह मशीयत से निकला है, मशीयत क्या होती है पता है आपको? मैं तो आपसे एक सीधा साधा प्रश्न पूछ रहा हूँ मेरे वो भाई। मैंने सीधा वो इंशाअल्लाह कहा है ठीक ना, है, इंशाअल्लाह के अंदर शाह आया है, शीन हमदा मद्दा जो है ऊपर मैं और आगे आपसे हमदा शाह। देखिए, मैं सुने तो ना उर्दू जरा, का या अभी आप फंस गए नहीं ना मेरे नहीं, भाई। आप हाँ हाँ। सीधा सा जवाब दे दीजिए ना कि मैं चाहा था। सीधा सीधा जवाब दे रहा हूँ ना, हाँ, सीधा जवाब सीधे दे रहा सीधे हूँ, ही जवाब है, सीधे ही सीधा है, जवाब और दे रहा हूँ। कितना देखो सीधा एक देना होती है, चाहिए। हाँ एक होती है सीधा सीधा जवाब करके दे आपको दीजिए। देता हूँ सीधा करके। रुके जरा आर्यन रुके। चाहत और मशीयत में क्या फर्क होता है आपको नहीं पता, इसीलिए आपको नहीं ये पता, नहीं गलती लगी। पता। हाँ नहीं पता ना, हाँ इसलिए आपने हाँ कहा नहीं सुनिए कि भी। पता। अल्लाह चाह। हाँ अब सुन ले जरा, आपने खुद कहा है ना, पब्लिक सुन रही है कि आपने कहा मुझे नहीं पता, तो आपने कहा कि अल्लाह ने चाहा है, तो ये है ना, वो चाहा नहीं है, अल्लाह की मशीयत है। मशीयत शाह से निकला है, जो इंशाअल्लाह आपने कहा है। मशीयत उसकी हिकमत और उसके प्लान का हिस्सा है, और उसका एंटीटोड भी। चाहत और चीज है, चाहत उसकी यही है, मगर चूंकि उसने एक इम्तिहान का सिस्टम रखा हुआ है यहाँ पर, रज्म हक और बातिल, अब ये भी नहीं आपको पता, सत्य और पाप और पुण्य की आपस में एक क्लैश होगा, जंग होगी। उस जंग के अंदर वही लोग जीतेंगे जो उसके उसूल और धर्म के मुताबिक चलेंगे। ये सिंपल फंडा है। अब उसमें कहा गया है कि वो मशीयत है, तो हमने कब ये इनकार किया है कि जनाब वो जो है इस प्लान का हिस्सा नहीं है या वो मशीयत में नहीं है? हमने कब ये कहा है? हम भी तो उसी पे काम कर, और आपको पता है एक्स मुस्लिम्स का सबसे ज्यादा फायदा इस्लाम को हुआ है, मगर नुकसान क्या है वो आपके सामने है। फायदा सबसे ज्यादा इस्लाम को ये हुआ है कि वो हिंदू जिन्होंने कभी इस्लाम की तरफ देखा भी नहीं था, कितने हमारे पास कलमा पढ़कर गए हैं, इस्लाम कबूल कर कर गए हैं, और वो कहते हैं हमने एक्स मुस्लिम्स को सुना, आपके चैनल रिकमेंड हुए, हमने जब आपको सुना तो हमें पता चला ये क्या एजेंडा कर रहे हैं, जिनको पहले नहीं पता था। हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया। अभी आपको बता देते हैं कि इनका हमारा मकसद, हम इनको क्यों रोकना चाहते हैं। अगर इस्लाम को फायदा हो रहा है तो हम इनको रोकना क्यों चाहते हैं, उसकी वजह ये देखें। असल में जब सोसाइटी के अंदर आपने अमन और अमान कायम करना होता है ना, तो आपको करप्शन को, प्रोपेगेंडा को रोकना होता है, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना होता है। सोशल मीडिया के दौर के अंदर फेक इंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा, ये एक नैरेटिव बिल्ड करना, ये पूरे का पूरा मुल्क और सोसाइटी को तबाह करता है। मिसाल के तौर पर आर्यन गोस्वामी, मैं अगर मिसाल के तौर पर हिंदुइज्म पे बात करूं और मैं हिंदुइज्म के बारे में गलत इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं गलत इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दूं, और उस वजह से मुसलमानों के दिल में हिंदुओं के लिए नफरत पैदा हो जाए, ऐसी सूरत में मुसलमान और हिंदू आपस में लड़ेंगे। तो आर्यन गोस्वामी सिर्फ इस वजह से खामोश नहीं रह सकता कि श्री कृष्णा ने या मेरे ईश्वर ने इसको बनाया तो उसको भी मौका मिलना चाहिए। नहीं नहीं भाई, मेरी सोसाइटी तबाह हो जाएगी, मेरी अगली नस्लें बर्बाद हो सकती हैं, मेरे मुल्क में दंगे हो सकते हैं, मेरे मुल्क में खून खराबा हो सकता है, मेरे मुल्क की इकोनॉमी सिक्योरिटी पर थ्रेट्स आ सकते हैं, मेरे मुल्क की आगे जो नस्लें, बच्चों की शिक्षा जो तबाह हो सकती है। ये सारे मामला होते हैं। ऐसी सूरत में आपको चीजों को ऑर्गेनाइज करना आपकी मजबूरी बन जाता है। ये है हमारा मकसद मेरे भाई, अदरवाइज हमारा कुछ नहीं उखाड़ा इन्होंने।